जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 16। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि जो भी चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय तो हम आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बार भगवान से प्रार्थना करें। तो चलिए मेरे साथ सभी बोलिए, जिन्हें आता है वो बोलिए और जिन्हें नहीं आता वो सिर्फ सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अध्याय का वृतांत। श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि से इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे नारद, प्रतिपदा तिथि यानी कि प्रथमा या जिसे पड़वा भी कहा जाता है, उसमें कथा सुनने के बाद आरती करके स्वयं वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर कथा को गायन के रूप में कहें, कीर्तन करें, दान आदि के द्वारा दिन बिताएं। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रथमा को जो लोग तेल लगाकर स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपदा तिथि प्रसिद्ध मानी गई है, लेकिन उसे पूर्व विधा होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या सिद्ध प्रतिपदा में तेल अभ्यंग स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात जिस दिन अमावस्या बेशक थोड़ी से ही समय के लिए हो, चाहे एक घड़ी भी हो, तो उसमें अभ्यंग स्नान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या अर्थात अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनुष्य पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए, यानी अभ्यंग स्नान और जो शुभ काम है वो उसी दिन करने चाहिए। अगर थोड़ी सी भी प्रतिपदा ना हो तो पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं होती, अर्थात नुकसान नहीं पहुंचाती। जो मनुष्य उस स्थिति में या उस शुभ दिन में जिस रूप से स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक बना रहता है। इसीलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा है तो उस दिन मंगलमयी उत्सव अवश्य करें, यानी जैसे कि दान, तप, कीर्तन, भजन आदि आप उस दिन कर सकते हैं। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए, यानी सजाना चाहिए। उन्हें नहलाना, धुलाना और जिस प्रकार भी आप उन्हें सजा सकते हैं सजाइए। उनसे बोझा ढोने या उनका दूध दूहने, उसको इस्तेमाल करने, जो बैल होते हैं उनको खेत में हल जोतने के लिए इस्तेमाल ना करें, यानी उस दिन उनको आराम दें और उनकी सेवा करें। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है, पृथ्वी को धारण करने वाले हे गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचा उठाया था। आप मुझे कोटि गौदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ पर धेनु अर्थात गाय के रूप में विराजित है और यज्ञ के लिए व्रत का भार वहन करती हैं, वह मेरे पापों को दूर करें। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा उन गायों के मध्य में निवास करूं।
इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्नपान देकर और विद्वान को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपों, उत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं, यानी उनका जन्म उसी में होता है और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से बीतता है। प्रतिपदा तिथि और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है, अर्थात उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। उस दिन गौओं को भोजन आदि से बलि पूजित करके अलंकारों से सजाएं और गाने बजाने यानी कीर्तन आदि के साथ सभी को नगर से बाहर लेकर जाएं। वहां ले जाकर उन गायों की आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे वह इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हों। यह हमने अमावस्या के बाद आने वाली प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि, जिसे कि शुक्ल पक्ष की एकम भी कहा जाता है, उस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, यह सब बताया। कार्तिक मास के महात्म्य की कथा अध्याय 16 को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे, कृपया उसे भी सुनिएगा। और अब अपने नियम के अनुसार सुनते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण से आज की कथा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, पांडवों के महापर्याण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ भी कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। इससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इनमें ब्राह्मणों को पूर्ण दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है, यानी उनके लात मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। और यह सुनकर शौनक जी ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, उसे मारा क्यों नहीं? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह शूद्र ही जिसने गाय को लात मारी थी। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से या उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी बेकार की बातों को सुनने से भला क्या प्रयोजन है? उनमें तो आयु व्यर्थ ही नष्ट होती है और समय भी बेकार होता है। हे प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें वहां अक्षमित कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य हैं। इस लीला कथा का पान कर सकें, इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ पर बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषय पुरुषों की आयु बेकार ही व्यतीत हो रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन, इस प्रकार से उनका समय बीत रहा है। यह सुनकर सूत जी बोले कि जिस समय राजा परीक्षित कुरु जंगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना के द्वारा सुरक्षित संरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो चुका है। इस समाचार से उन्हें दुख तो हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ में आया है, वे उतने परेशान नहीं हुए।
इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया और फिर श्याम वर्ण यानी काले घोड़े से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए अब अपने नगर से निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला, यानी उनके गुणगान होते थे। उस यशोगान से पग पग पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा दिखाई देती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार से उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्यार प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बड़े ही खुश होते थे। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे और उन्हें वो राजा दयाद्रता से उनकी बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार देते थे। वो सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के वश में होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो वे थे ही, उनके दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीर आसन से बैठ जाते थे और शिविर का पहरा देते थे। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते और प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया था। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से और भी अधिक प्रगाढ़ हो जाती थी। इस प्रकार से परीक्षित दिन पांडवों के आचरण और अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उन्हें के शिविर से थोड़ी ही दूरी पर एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना हुई। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पृथ्वी की मृत्यु से दुखी होकर माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झरझर बह रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन यानी निस्तेज हो गया था। वह धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने पृथ्वी से कहा कि कल्याणी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन दिखाई दे रहा है। तुम श्रीहीन हो रही हो, यानी तुम्हारा तेज मलिन हो रहा है। मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख तो जरूर है। क्या तुम्हारे कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी अधिक परेशान हो रही हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है? और संभव है कि तुम अपने लिए ही शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष यानी भूख से पीड़ित हो रही है। हे देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों के द्वारा सताई हुई आरक्षित स्त्रियों एवं आत्र यानी परेशान बालकों के लिए दुखी हो रही हो? और यह भी हो सकता है कि विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में फंस गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं और देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके अपनी इच्छा के अनुरूप आचार विचार कर रही है। क्या तुम उसके लिए परेशान हो? हे माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना आया हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही तो अवतार लिया था और ऐसी ऐसी लीलाएं की थी जो कि मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने कलेश का कारण जिससे कि तुम इतनी दुर्बल और कमजोर हो रही हो मुझे बताओ।
मालूम होता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। यह सुनकर पृथ्वी ने कहा अब धर्म से कि हे धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब तुम जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, क्षमता, तितिक्षा, उक्ति, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरअहंकारता के ये 39 अप्राकृतिक गुण एवं महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय अर्थात व्यर्थ, शरणागत, वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय लोक से अपनी लीला का स्मरण कर लिया है। स्मरण करना यानी कि समेट लेना। और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अपने लिए देवताओं ने श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितृ, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं दुखी हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। वहीं लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े ही प्रेम से उनके जिन चरण कमलों की सुबह छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझे अभागिन को छोड़ दिया है, यानी मुझे तिरस्कृत कर दिया है। और ऐसा जान पड़ता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह सजा दी है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो कि असुर वंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षोणियों के रूप में था, उन्हें नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुरमयी माननियों के मान का उस मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी उसी समय राजऋषि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, वहाँ पर पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को बुरी तरह से पीटता जा रहा है, जैसे ही उस गाय और बैल का कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा खड़ा कांप रहा था और शूद्र की प्रताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मल मूत्र त्याग कर रहा था। धर्म उपयोगी दूध और घी आदि हवश्य पदार्थों को देने वाली वह गाय बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन स्थिति को प्राप्त हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली सी थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे के थनों में दूध उतरा हुआ था, अर्थात उसके बच्चे को भूख लगी हुई थी, और उसी स्थिति को समझकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से अब उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है।
तूने नट की भांति वेश तो राजा सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र ही जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी कौन है? अतः तू वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों से बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवाय और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते हुए मैंने नहीं देखे। हे धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निडर हो जाएं। हे गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा दुखी रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक सभी नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को दुख देने वाला है, अतः मैं इसे मार डालूंगा। हे सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो कि निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं पर भी हो, कोई भी हो, मेरा डर अवश्य होगा। जो किसी दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र के अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म होता है। यह सुनकर धर्म रूपी उस बैल ने कहा, हे राजन, आपका महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार से दुखियों का आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना दिया था। हे राजन, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण, जिससे कि दुखों और क्लेशों के कारण पैदा होते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते थे, वे खुद को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को बतलाता है, कोई कर्म को, तो कुछ लोग अपने स्वभाव को ही, कुछ लोग ईश्वर को इसका दोष देते हैं, और किन्हीं का तो ऐसा भी सोचना है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, ना ही बोलकर बताया जा सकता है। इसीलिए हे राज ऋषि परीक्षित, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही सोच लीजिए। आज की कार्तिक मास की कथा के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। चलिए, अब हम आपको पंचभिकु नामक से प्रसिद्ध 5 कथाओं को सुनाने जा रहे हैं, जो कि कार्तिक मास में सुनना अति आवश्यक है। तो चलिए, एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम श्री परमात्मने नमः। चलिए, अब सुनते हैं पंचभिकु कहानियों की पहली कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू, जो सुबह जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा में स्नान किया करती थी, वह बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका संकल्प था। उसी नगर के एक राजा का लड़का, जो कि गंगा जी स्नान करने के लिए जाता था, जब वह स्नान करने के लिए जाता तो रोज यही सोचता था कि मैं इतनी सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए आता हूँ, फिर भी मुझसे पहले भला कौन गंगा स्नान करके चला जाता है। अब इसी प्रकार से पूरा कार्तिक का माह बीतने वाला था। 5 दिन ही बचे हुए थे। उस दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। जब उस साहूकार की बहू को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, किसी का आवाज़ सुनाई दी, यानी खड़का सुनाई दिया, तब वह बहू जल्दी जल्दी वहां से जाने लगी। तो इस हड़बड़ी में उसकी माला और मोजड़ी वहीं गंगा के घाट पर रह गई।
जब राजा का लड़का वहाँ पर आया तो उसने माला मोजड़ी को उसने देखा। उसको देखकर वह मन में सोचने लगा कि जिसकी यह माला मोजड़ी है और इतनी सुंदर है, जब ये दोनों इतनी सुंदर हैं तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। फिर क्या था, राजा का लड़का अपने महल में आया और उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला मोजड़ी है, गंगा जी के घाट पर वो मेरे पास 5 रातों तक आएगी। जब साहूकार की बहू ने इस आदेश को सुना तो तब उसने कहलवा दिया कि हाँ, मैं 5 दिन आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए यानी गवाही देने के लिए वहाँ बिठा देना। यह सुनकर वह राजा का लड़का गंगा जी पर बिछावन करके यानी वहीं पर आसन जमा कर बैठ गया और अपने साथ पिंजरे में एक बंद तोता भी लेकर गया और पास के पेड़ पर उसने उसे लटका दिया। जब वह बहू सुबह स्नान करने के लिए आई गंगा घाट पर, तब उस बहू ने जैसे ही पहली पैड़ी पर यानी सीढ़ी पर पैर रखा, तब वह हाथ जोड़कर भगवान को याद करते हुए कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडव, 6 नारायण, भीखम राजा और उस पापी को नींद आ जाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस राजा के लड़के को नींद आ गई। अब बहू नहा धोकर जाने लगी तो वह तोते से कहने लगी, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे बीरा। तब वह सुआ यानी तोता बोला, सुआ तोते को कहा जाता है। तब वह सुआ बोला कि कोई वीर भी भला साख भरता है क्या? तब वह बहू बोली कि सुआ सुआ, तेरे पग डालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। तब वह तोता बोला, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा यानी मैं गवाह रहूंगा। अब तो वह सुए को कहकर वहां से चली गई। अब जब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा तो उसने सुए से पूछा कि क्या वह आई थी, कैसी थी देखने में? तब सुआ बोला, आभा सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी और गुलाब का सा रंग। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, तब मुझे नींद नहीं आएगी। अब दूसरे दिन वह उंगली चीर कर बैठ गया, गंगा जी के किनारे पर लेटा रहा। जब वह बहू गंगा स्नान करने के लिए आई तो उसे ने लेटे हुए उसे वहां पर देखा। तब उस बहू ने भगवान से फिर प्रार्थना की और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजकुमार को चीरा लगने के बाद भी नींद आ गई और अब बहू वहां नहा धोकर फिर से चली गई। राजकुमार ने जब उठकर तोते से पूछा कि तोते, क्या वह आई थी? तब तोते ने वही सारी बात कह दी। तब राजकुमार कहने लगा कि आज मैं अपनी आंखों में मिर्च लगाकर बैठूंगा। तो रात को राजकुमार ने ऐसा ही किया, अपनी आंखों में मिर्ची लगा ली और बैठ गया, जिससे कि उसे नींद ना आ पाए। अब तीसरी सुबह जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करने के लिए आई, तब उसने भगवान से फिर से वही प्रार्थना की। वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडव, 6 नारायण, भीखम राजा, इस पापी को नींद आ जाए। अब राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई और वह साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करके वापस चली गई। जब वह राजकुमार उठा तो उसने फिर तोते से वही पूछा और तोते ने वही जवाब दिया। तब राजकुमार बोला कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही यहाँ पर बैठूंगा, जिससे कि मुझे रात में नींद ना आए। और उसने वैसा किया भी, वह बिना बिस्तर के ही गंगा के किनारे पर बैठ गया। अब साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए आई। तब उसने हाथ जोड़े, भगवान से फिर प्रार्थना की। अब भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर नींद आ गई और वह नहा धोकर अपना काम निपटाकर घर वापस चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा, तब तक वह नहा धोकर जा चुकी थी। उसके बाद राजकुमार तोते से कहने लगा कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। अब 5वें दिन प्रातः काल के समय जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा तीर्थ के लिए आई, तब उसने फिर से भगवान से वही प्रार्थना की। वह कहने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 4 रातें तो आपने निकाल दी, बस आज की रात यह और निकाल दो। तब भगवान ने उसका सतीत्व रखा और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह बहू नहा धोकर जाने लगी, तब वह तोते से बोली कि तुम इस पापी से कह देना
कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसीलिए मेरी मोतियों की माला और मेरे पाँव की मोजड़ी मेरे घर पर भेज दे। सुबह जब राजा का लड़का उठा तो उसने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी, और उसने अपनी माला और मोजड़ी अपने घर मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने सत रखा। थोड़े ही दिन के बाद अब उस राजकुमार के शरीर में कोढ़ हो गया और वह दर्द से तड़पने लगा। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि वह तो पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसीलिए उसको यह रोग हो गया है। तब राजा ने फिर से पूछा कि अब इसका इलाज क्या है और यह कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से यह नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो सकता है। उसके पश्चात राजा उस साहूकार के बेटे की बहू की माला और मोजड़ी लेकर उसके घर पर जा पहुंचा और साहूकार से कहने लगा कि यह माला और मोजड़ी तुम्हारी बहू की है, उस बहू के नहाए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दो। यह सुनकर साहूकार बोला कि मेरे बेटे की बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तुम अपने उस राजकुमार को इस नाली के नीचे बिठा देना। जब मेरी बहू नहाएगी तो ऊपर से पानी गिरेगा और वह राजकुमार के ऊपर गिरेगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया, जिससे अब राजकुमार की काया चंदन जैसी हो गई। हे पंचभीगु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने और उनके सारे परिवार का सत रखना। पुण्य नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भी कम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो हे रघुराई। आधी कलाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला। जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी तो पुत्री बनकर आई। राजा लाया ब्याह के तो रानी बनकर आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो। मैं तुझसे पूछूं हे श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। तो चलिए सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनने जा रहे हैं गोवर्धन अन्नकूट की कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ही ब्रज में तरह तरह के मिठाई और पकवान बनाए जा रहे हैं। उनको पूछने पर पता चला कि वह सब बकासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी और गायों को चारा मिलेगा और जीविका उपार्जन की समस्या हल हो पाएगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए सभी लोगों से कहा। श्री कृष्ण बोले, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो कि प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री को स्वीकार करें। तब गोपों ने कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण बोले कि इंद्र में क्या शक्ति है जो कि पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो कि वर्षा का मूल कारण है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बागजाल में फंसकर यानी उसकी बातों में आकर अब सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। उसके पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांगनाओं के सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्लभ उत्पीड़न समाप्त होगा और चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से भला क्या लाभ मिलेगा। तब उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की बहुत प्रशंसा की तथा उसे गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की इस बात को सुनकर समस्त ब्रजमंडल बड़ा ही प्रभावित हुआ और अपने अपने घरों से लाकर सुमधुर मिष्ठान और पकवानों के सहित पर्वत की तलहटी में श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बताई हुई विधि विधान से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों के द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए उन सभी को खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना अपना पूजन सफल समझकर बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे।
कि तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से महाब्रज में आ गए और पूछने पर ब्रज के वासियों ने उनको बताया कि इस वर्ष से हमने श्री कृष्ण की आज्ञा से इंद्र की पूजा को छोड़कर इंद्र महोत्सव को हमने समाप्त कर दिया है। उसकी जगह पर हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। यह सुनते ही नारद जी अब उल्टे पांव इंद्रलोक में जा पहुँचे और बड़ी ही परेशान और खिन्न मुख मुद्रा से बोले, देवराज इंद्र, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा खत्म करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इससे इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर यानी के अपमान समझा और सभी मेघों को यह आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयंकाली मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वत आकार प्रलयंकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा को देखकर ब्रज घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबा देना चाहता है, अब हम क्या करें। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और उनसे कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। अब इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठिका यानी अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुख से रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको पानी का एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी इस मूर्खतापूर्ण हरकत पर इंद्र को बड़ा ही पश्चाताप हुआ और वह माफ़ी मांगने लगा। तब 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मनाया जाने लगा। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, गोवर्धन गिरधारी की जय। चलिए अब हम आपको गोवर्धन गिरधारी की आरती सुनाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे कानन में कुंडल सोहे, तेरे गले वैजंती माल हो माल, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, दे रहे हैं नर और नार ओ नार, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे जातिपुरा में दूध चढ़त, तेरी जातिपुरा में दूध चढ़त, हो तेरी रही जय जयकार, हाँ जय जयकार, तेरे माथे मुकुट बिराज रह, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तेरे चरणों में मानसी गंगा बही, तेरी माया है अपरंपार हो पार, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। ब्रज मंडल जब डूबत देखा, ब्रज मंडल जब डूबत देखा, ग्वाल बाल जब व्याकुल देखी, लिया नख पर गिरवर धार हो धार, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो।
वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में वो तो खेल रहो नंदलाल हो लाल। तेरे माथे मुकुट बिराज रहा, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण रे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि तेरे चरणों पे बलिहार हो हार। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। ये थी गोवर्धन गिरिराज गिरधारी की आरती। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कथाओं के साथ और आगे के वृतांत के साथ। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।